हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ भाग 39 है आज। और इसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड के एक महान स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह धोनी जी के बारे में। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो या यूके ट्रिपल एससी के वरीयस एग्जाम हो, इनसे जुड़े हुए जो हमारी महान विभूतियाँ, इनसे जुड़े हुए फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लास्ट टाइम के कुछ एग्जाम देखे, श्रीदेव सुमन से क्वेश्चन बना, भक्त दर्शन से क्वेश्चन बने हैं, तारादत्त गैरोला जी से क्वेश्चन बने हैं, मोलाराम से क्वेश्चन बने हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी से क्वेश्चन बने। तो बहुत सी विभूतियाँ ऐसी हैं जिनके उल्लेखनीय कार्यों की वजह से एग्जामिनर डायरेक्ट उस फैक्ट को एग्जाम में देते हैं। तो आज हम देखेंगे इसमें राम सिंह धोनी जी, क्या इनका यहाँ पे योगदान रहा था उत्तराखंड में, और इनसे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको डिस्कस करेंगे। नए लोग जो भी चैनल पे आज जुड़े हैं दोस्तों, उनको बोलना चाहता हूँ, इससे पूर्व भाग 38 तक हम दे चुके हैं, उनको जरूर वॉच कीजिएगा। लास्ट पार्ट मैंने दिया था कामरेड पीसी जोशी, ठीक है, पीसी जोशी, पूरण चंद्र जोशी जी के बारे में हमने डिस्कस किया था उसमें। तो चलिए देखेंगे अब राम सिंह धोनी जी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को। जैसा कि अमूमन हर वीडियो में करते हैं, हम सबसे पहले जीवन परिचय की बात करें दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 1893 में, ठीक है, 1893 में इनका जन्म हुआ दोस्तों। बिनौली गांव है दोस्तों, एक तल्ला सालम में, तल्ला सालम एक पट्टी थी उस समय, ठीक है। तो तल्ला सालम पट्टी के अंतर्गत एक गांव था बिनौली गांव। तो यहाँ पे अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है दोस्तों, ठीक है। और सालम गांव दोस्तों, देखिए जो सालम गांव है, सालम गांव आज हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हाल में ही बहुत चर्चा में रहे थे, 15 अगस्त के दिन रिटायरमेंट लिया था MS धोनी, ठीक है, भारत के महान क्रिकेटरों में जिनकी गणना होती है। MS धोनी का जो मूल गाँव है वो भी इसी सालम पट्टी में है, अल्मोड़ा में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहीं से बिलोंग करते हैं MS धोनी भी, और इसी गांव में जन्म हुआ था दोस्तों। बिनौली गांव ये हमारा, इनका गांव रहा राम सिंह धोनी जी का। और सालम पट्टी जो थी उसी के अंतर्गत महेंद्र सिंह धोनी जी का भी गांव है, मूल गांव, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जन्म होता है दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा देखिए इनकी अल्मोड़ा से ही होती है। जैसा कि आपको पता है, जितने भी हमारे महान विभूतियाँ हमने देखे, अधिकांश उनमें जिनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो मूल रूप से गाँव के आसपास ही हुई थी। हालांकि उच्च शिक्षा के लिए बाद में बाहर जाते थे। आज भी ये ट्रेंड चल रहा है उत्तराखंड में, आपने देखा होगा। जो हमारी स्कूलिंग होती है, स्कूलिंग हमारे गांव में होती है, छोटे से आसपास के टाउन में होती है। लेकिन आज की डेट में भी हम क्या करते हैं, जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी या देहरादून के वरीयस कॉलेज, इसके साथ साथ जो हमारे IITs हैं, NITs हैं, वहाँ पे जाके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी अल्मोड़ा में होती है। और इसके बाद 1919 में क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन करते हैं कहाँ से, इलाहाबाद से। कौन से कॉलेज से, क्रिश्चियन कॉलेज से, ठीक है। देखिए स्कूली टाइम से ही बहुत ज़्यादा प्रखर बुद्धि के थे, इंटेलिजेंट थे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी थे अपने टाइम से, बहुत ही एक्टिव भी थे। तो इसी टाइम पे, स्कूलिंग के टाइम पे देखिए, जब छोटी क्लासेस में थे उसी टाइम इन्होंने छात्र सम्मेलन सभा की स्थापना की थी। छात्र सम्मेलन सभा स्थापित की। अब क्यों की ये, क्योंकि उस समय ये लोगों में या छात्रों के अंतर्गत क्या करना चाहते थे, देश प्रेम की भावना और राष्ट्रभाषा की उन्नति, ये चीज़ें यहाँ पे डेवलप करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने छात्र सम्मेलन सभा की स्थापना की। क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फैक्ट तो यहाँ पे इसका ईयर वगैरह बहुत सी बुक्स में देखा, मिल नहीं पाया, लेकिन क्वेश्चन ये निकल के आ सकता है यहाँ से कि किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा के अंतर्गत छात्र सम्मेलन सभा की स्थापना की थी निम्न क्षेत्र में। आ सकता है सालम पट्टी या कहीं पे भी क्षेत्र दे सकता है, वो वर्तमान जैंती दे देगा। जो सालम पट्टी है वो वर्तमान जैंती तहसील के अंतर्गत आती है दोस्तों। जैंती एक तहसील है वर्तमान अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए दोस्तों, 1914 के आसपास क्या होता है, इनका संपर्क स्वामी सत्यदेव से होता है। सत्यदेव तो आप जानते हैं ना, सत्यदेव वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने अल्मोड़ा में 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी, ठीक है। तो शुद्ध साहित्य समिति के ये भी सदस्य बन जाते हैं। सत्यदेव का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन पे, ठीक है। बहुत सी बारीकियाँ सत्यदेव से सीखते हैं। इसके बाद देखिए जो आगे की जर्नी है इनकी दोस्तों, बहुत अच्छी जर्नी है, इंटरेस्टिंग। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1919 में क्या हुई, ग्रेजुएट हो गए थे ये, ठीक है। 1919 में ग्रेजुएट हो गए, तो काफ़ी अच्छी बुद्धि के थे और बहुत अच्छे एक्टिव पर्सन थे, मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ। तो इलाहाबाद से जब ये अल्मोड़ा लौटे तो अल्मोड़ा का उसमें जो तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर था वो कौन था, पर्सी विंडम, ठीक है, पी विंडम के टाइम पे कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था, ठीक है। पी विंडम के टाइम पे ही कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। पी विंडम के टाइम पे ही बहुत से आंदोलन हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो पी विंडम इनको बोलते हैं कि आप तहसीलदार का, नायब तहसीलदार, यहाँ पे तहसीलदार लिख दिया मैंने, NT, नायब तहसीलदार का पद खाली है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कीजिए, आप ग्रेजुएट हैं और आप सर्विस देंगे हमको तो अच्छा लगेगा। लेकिन धोनी जी ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बोला भैया मैं नहीं करूँगा नौकरी ब्रिटिशर्स के अधीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रपोजल वो डिनाई कर देते हैं। इसके बाद देखिए 1920 में क्या होता है, धोनी जी हमारे राजस्थान चले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। राजस्थान क्यों जाते हैं, कुछ तो रीज़न रहता होगा। तो धोनी जी राजस्थान इसलिए जाते हैं क्योंकि बीकानेर के राजा
का सूरतगढ़ में एक स्कूल था दोस्तों। तो बीकानेर के राजा के सूरतगढ़ स्कूल में इन्होंने 1 वर्ष तक क्या किया, टीचिंग का काम किया, मतलब अध्यापन का कार्य किया दोस्तों। और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार प्रसार भी किया। उसके बाद ये जयपुर रियासत में जाते हैं दोस्तों, और जयपुर रियासत के अंतर्गत एक स्कूल था उसमें फतेहपुर में, ठीक है। जयपुर की जो रियासत होगी उसके अंतर्गत एक स्कूल था फतेहपुर में, रामचंद्र नवेटिया हाई स्कूल। तो यहाँ पर इन्होंने सहायक एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर भी काम किया। और इन्होंने कोशिश की थी कि 1922 में इस फतेहपुर इलाके में कांग्रेस की स्थापना की जाए, ठीक है। लेकिन रियासत का प्रबल विरोध हो गया। रियासत ने बोला भैया यहाँ कांग्रेस ऐसे हमारा संगठन कोई ऐसा नहीं बनाना है आपने, ये रियासत है, हम राजा हैं, जो हैं हम हैं, आपको ये काम नहीं करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रियासत के विरोध के कारण कांग्रेस का संगठन नहीं बना पाए, ठीक है। अब इसी टाइम पे क्या हुआ, 1922 के बीच में ही दोस्तों ये नेपाल के बजांग रियासत में चले गए। बजांग देखिए आज भी एक प्लेस है नेपाल में। तो बजांग रियासत में गए, वहाँ पर क्यों गए, क्योंकि वहाँ के राजा ने इनविटेशन इनको भेजा था, आई थिंक ऐसा कुछ बोला जाता है। और नेपाल के राजा के जो राजकुमार थे, तो उन राजकुमार को इन्होंने पढ़ाया और उन्हें हिंदी भी सिखाई, ऐसा बोला था, हिंदी प्रेमी उनको बनाया था, ऐसा बोला जाता है इनके बारे में। और धोनी जी की जो ये कार्यकुशलता थी, इससे उस समय बजांग रियासत का जो राजा था वो इतना खुश हो गया दोस्तों कि उसने इनको एक तलवार भेंट की, ठीक है। अब यहाँ से देखिए स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बजांग के राजा ने, मतलब उसकी कार्यकुशलता से खुश होकर एक तलवार भेंट की थी, ठीक है। या बजांग जाने वाला व्यक्ति कौन था अध्यापन के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राम सिंह धोनी, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको पता है 22 का दौर चल रहा है, असहयोग आंदोलन हमारा समाप्त हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे देश में, स्वराज पार्टी भी उदय हो चुका है। तो अल्मोड़ा वापस आते हैं 22 में ही, 22 के लास्ट में। और इसके बाद इन्होंने अल्मोड़ा के जो तत्कालीन नेता थे, कौन थे उसमें, अल्मोड़ा में बहुत ही प्रतिष्ठित नेता, या आप ध्यान लगाइए 1922 के आसपास, 1922 की मैं बात करूँ तो उस समय के जो प्रतिष्ठित नेताओं की बात करें तो कौन कौन थे, बद्रीदत्त पांडे जी थे, पंडित हरगोविंद पंत जी थे। तो इनके साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाया, कांग्रेस संगठन जो था उस समय का। इसके साथ साथ इन्होंने शिक्षा का प्रसार किया, सरकार की जो दमन नीति थी उनके विरोध किया, जितने भी उसमें ब्रिटिश हुकूमत की जो दमन नीतियाँ थी उनका विरोध किया। उसके साथ साथ लोगों में जन चेतना फैलाई, राजनीतिक जागरण हुआ यहाँ पे, ठीक है। लोगों को बताया गया, अपने अधिकारों के बारे में बताया गया। तो बहुत से इन्होंने यहाँ पर सोशल वेलफेयर के काम किए, मतलब सोशल वर्क बोल सकते हैं यहाँ पे, सामाजिक कार्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया चल रहा था भाई, सब चीज़ बढ़िया चल रहा था। और इसी बीच में इनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है 1925-26 में, जब इन्हें शक्ति साप्ताहिक का संपादक बना दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए शक्ति साप्ताहिक पत्र आपको पता ही है दोस्तों, अल्मोड़ा अखबार जब बैन हो गया था, अल्मोड़ा अखबार बैन होने के बाद बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति नामक साप्ताहिक शुरू किया था, ठीक है। तो पहले संपादक तो वही बने थे, लेकिन जैसे 1925-26 में धोनी जी को संपादक की भार मिला, तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतो उद्धार, राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रभाषा हिंदी का उत्थान कैसे होना है, हम घरेलू उद्योग क्या क्या कर सकते हैं, स्वरोजगार क्या क्या कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा पर्वतीय अंचलों में मिलनी चाहिए, इस तरह के कुछ मुद्दे इस समाचार पत्र में देकर अब लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1925-26 में शक्ति साप्ताहिक का संपादन किसने किया था। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा, क्वेश्चन सिंपली ऐसे ही बन जाएगा, 1925-26 ईस्वी में किस व्यक्ति ने शक्ति साप्ताहिक का संपादन किया था। तो आपको पता होना चाहिए राम सिंह धोनी थे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, धोनी जी की कार्य क्षमता बहुत अच्छी थी। इसी के बल पे बोला जाता है कि अल्मोड़ा जिला बोर्ड के सदस्य बने पहले, उसके बाद अल्मोड़ा जिला बोर्ड में मंत्री बने, और फाइनली यहाँ पे वे प्रेसिडेंट भी रहे अल्मोड़ा जिला बोर्ड के, ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य फैक्ट और इनके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। देखिए समाज सेवक थे, तो लोगों के हितों के लिए इन्होंने सबसे पहले जैंती में एक हिंदी मीडियम स्कूल खोला, जैंती जो कि वर्तमान में तहसील है अल्मोड़ा जनपद की, ठीक है, वर्तमान में तहसील है अल्मोड़ा की। और बांसधार, इसी एरिया में एक प्लेस था बांसधार, वहाँ पे औषधालय खोला, और ये औषधालय आज की डेट में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है वहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ साथ पुस्तकालय भी खोला इन्होंने एक यहाँ पे बांसधार में, क्यों, ताकि पुस्तकालय में मैं बहुत अच्छी अच्छी बुक्स रख पाऊँ, और उस पुस्तकालय में जो हमारे युवा लोग हैं वो युवा लोग जाएं, और युवा लोग वहाँ पे क्या करें, उन जितनी भी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत पुस्तकें वहाँ पे रखी गई थी उनको पढ़ें, और लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का विकास हो, नेशनलिज्म उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, डेवलप हो करके ये पुस्तकालय भी यहाँ पे खोला गया था दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए 1928 में धोनी जी ने दोस्तों सालम में ब्रिटिश सरकार की ओर से लगान बढ़ाने के लिए होने वाले बंदोबस्त के विरोध में एक विशाल जनसभा आयोजित की थी। 1928 का टाइम आ रहा है, कौन सा बंदोबस्त होगा यहाँ पे, इबर्टसन का बंदोबस्त वाला टाइम है दोस्तों।
भनक लग चुकी है लोगों को कि ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पे बंदोबस्त कर रही है, और बंदोबस्त का मेन जो रीज़न है वो किसानों का हित नहीं है। बंदोबस्त का रीज़न है केवल टैक्स बढ़ाना, मालगुजारी बढ़ाना, लगान बढ़ाना हमारा, ठीक है। तो इस वाले भू बंदोबस्त का प्रबल विरोध किया था धोनी जी ने। इसको लीड किया था सालम क्षेत्र में, याद रखना आपने, सालम क्षेत्र कहाँ पे है, जैंती तहसील में, वर्तमान में अल्मोड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पे विशाल जनसभा हुई थी। इवर्सन कांड भी पढ़ेंगे हम कभी। इवर्सन को घेर लिया था एक बार बहुत से गांव वालों ने, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा था वो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की। आप देखिए दोस्तों, लगातार काम में ही रहा। कोई भी आपने देखा होगा सामाजिक जो सोशल वर्कर होता है उसके पास खाने पीने अपने लिए समय नहीं हो पाता है, तो ऐसी चीज़ें हो गई। 1926 से ही इनकी स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आने लगी थी। 1929 में ये बम्बई गए दोस्तों, और बम्बई में ही यहाँ पे 1930 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब बम्बई गई दोस्तों तत्काल, यहाँ पे मुंबई हो गया तत्कालीन, तो बम्बई होगा। बम्बई जाके भी 1929 में इन्होंने, देखिए दोस्तों, वहाँ पे क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस व्यक्ति ने बम्बई में हिमालय पर्वतीय संघ स्थापित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बन सकता है। किस व्यक्ति ने 1929 में बम्बई में हिमालय पर्वतीय संघ स्थापित किया था? तो राम सिंह धोनी आपका आंसर होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक फैक्ट है जो कि डिस्कस करना है आपसे। देखिए राम सिंह धोनी जी पत्रों में, जो कि शक्ति पत्र वो लिखते थे, तो शक्ति पत्र के अंत में हमेशा वो जय हिंद लिखते थे। तो बहुत से लोग या बहुत से इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि जय हिंद का जो शब्द का प्रचलन था सबसे पहले इनके द्वारा ही किया गया भारतवर्ष में, ठीक है। तो इस पर थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी, एक फैक्ट के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, उत्तराखंड के किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम जय हिंद का प्रचलन किया गया, आप इस हिसाब से याद रखें। तो ये हमारे राम सिंह धोनी है, ठीक है। वैसे जय हिंद का जो उद्गार माना जाता है हमारे नेताजी को माना जाता है, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बहुत जगह भी जय हिंद शब्द पत्रों में प्रयोग करते थे हमेशा, और यही प्रचलन में लाए थे, ठीक है। और देखिए सालम के एरिया में इतने लोकप्रिय थे धोनी जी। सालम जो एरिया था इनका गृह निवास था, इनका मतलब नेटिव प्लेस बोल सकते हैं, जन्मस्थली, कर्मस्थली, मदरलैंड। तो यहाँ पे इतने लोकप्रिय थे कि 1935 में, 1930 में तो देवावसन हो गया इनका, पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन इसके 5 वर्ष बाद जब इनकी पुण्यतिथि थी दोस्तों, इनकी स्मृति में यहाँ पर राम सिंह धोनी आश्रम स्थापित किया गया। और ये राम सिंह धोनी बहुत काम आएगा बाद में क्रांतिकारियों के, जब 1942 का हमारा रेवोल्यूशन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होता है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वहाँ पे देखिए बहुत काम आता है ये इनका। राम सिंह धोनी आश्रम जो था उसमें उत्तराखंड में राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गया था, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। राम सिंह धोनी आश्रम किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में है। नेटिव प्लेस आ जाएगा कहाँ पे स्थित है? सालम में स्थित है। कब स्थापित हुआ था? 1935 में स्थापित हुआ था, ठीक है। 1942 में कौन सा ऐसा आश्रम था जो कि 1942 की क्रांति का प्रमुख केंद्र बन गया था अल्मोड़ा में? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बन गया था दोस्तों राम सिंह धोनी आश्रम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को याद करना सीखिए दोस्तों, कनेक्शन बनाना सीखिए, तब जाके एग्जाम में अच्छे नंबर आप गेन कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये था आज उत्तराखंड की महान विभूतियाँ पार्ट 39। आई होप देखिए बहुत सी जानकारियाँ आपको मिली होंगी। अगर आपको थोड़ा भी टॉपिक पसंद आया दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और बाकी जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उत्तराखंड जी के वन लाइनर हो गया, और साथ ही ये सीरीज चल रही है, कंटिन्यू चलते रहेगी, ठीक है। बाकी देखिए बहुत से लोग हमारे कोर्स से भी जुड़े हैं। उत्तराखंड इतिहास ऑनलाइन कोर्स चल रहा है अभी, हमारा पेड कोर्स है वो। इस वजह से अभी थोड़ा निरंतरता का अभाव मिल रहा है यूट्यूब पर, ठीक है, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ जॉब, बहुत सी चीज़ें होती है कि अपने लिए टाइम मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। इसलिए आजकल थोड़ा वीडियो की जो हमारी क्वांटिटी है कम हो रही है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जितना भी फ्री वक्त है वो आप लोगों के लिए समर्पित कर पाऊँ। आप लोग भी सहयोग करें, अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें दोस्तों, अनावश्यक बाहर ना घूमें। कोरोना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, खूब मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।